गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था और इसके लिए आज अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे ओवरऑल और फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लास्ट टॉपिक था और उसी से रिलेटेड अब अपन कुछ टर्म्स यहाँ पर कर रहे हैं। ओवरऑल हाइपरबोला पे भी होंगे और ज्यादातर अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे डिस्कशन कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन, आप ट्राई करिएगा, 2 मिनट मिलेंगे आपको, देन वी विल डिस्कस इट्स सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन is if Pn is the perpendicular from the point on rectangular hyperbola तो जैसे दी सम क्वेश्चन एक बार रीड कर देते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है if Pn is the perpendicular from a point on rectangular hyperbola to its asymptotes, then locus of midpoint of Pn। तो इस Pn के मिड पॉइंट का लोकस क्या बनेगा? सर्कल, पैराबोला, इलिप्स या फिर अभिषेक बहादुर करेक्ट है, वेरी गुड। अंशु भगने चेक करें, आयुष पादवेकर चेक करें। कुणाल चेक करो, रॉन्ग है। पूर्वा करेक्ट है, वेरी गुड पूर्वा। प्रणव इंगले करेक्ट है। रवि कुमावत करेक्ट है।
एक तो क्वेश्चन के बाद अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप समझिएगा, मैं पूरा सॉल्व करूंगा उसको। एंड फर्स्ट वी डिस्कस 1 और 2 क्वेश्चंस जो अभी तक आपने थ्योरी पढ़ा उस पर। क्वेश्चन पेपर पाएगा, क्वेश्चन पेपर भाई आयुष। सुमित तजने करेक्ट है, आयुष चेक करें, अक्षत राम टेके करेक्ट है। पेपर आपको जहां से मिला वहीं से सबमिट करना है। ट्यूशन से मिला तो ट्यूशन में सबमिट करो, स्कूल से मिला तो स्कूल में सबमिट करो। अंशु बगने चेक करें। चलिए, सो हियर वी डिस्कस इट सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइपरबोला। हाइपरबोला करेक्ट आंसर है। और आप देखें सॉल्यूशन, आपको जो दिया है हाइपरबोला पर किसी पॉइंट से उसकी एसिम्पटोट पर परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, तो कंसीडर दिस इज अ हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हमने कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिया है और इसके किसी पॉइंट से हमने इसकी एसिम्पटोट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये पॉइंट हमने कंसीडर किया x1, y1 and this is perpendicular PN on the asymptote. ये हाइपरबोला का इक्वेशन xy equals to c square. So we take the rectangular hyperbola xy equals to c square and we take a point x1 comma y1 onto the hyperbola. और we know that coordinate axes are the asymptotes. तो इस पॉइंट P से जो कि हाइपरबोला पर है, एसिम्पटोट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है and we have to find the locus of midpoint of this PN. इस PN के मिड पॉइंट का लोकस निकालें। तो सपोज दिस इज मिड पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट हम h कॉमा k ले लेते हैं। जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h के लेते हैं। तो हमको इस मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना था, उसको h कॉमा k कंसीडर किया है। ऑल्सो जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये आपकी x एक्सिस है, तो आप n का कोऑर्डिनेट बता सकते हो। कोऑर्डिनेट ऑफ n x1 कॉमा 0 हो जाए और अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए। तो P और N का मिड पॉइंट h कॉमा k है, तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला तो h होगा ये x1 के बराबर होगा और जो k होगा यहाँ से मिड पॉइंट आएगा y1 प्लस 0/2 मतलब y1/, इस तरीके से दी गया h एंड k का वैल्यू। और अब चूंकि वी टेक अ पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला, तो ये पॉइंट हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। नाउ सिंस x1 into y1 is equals to c square, now this implies x1 की जगह पर h लिखेंगे और y1 की जगह पर 2k लिखेंगे is equals to c square. So h into k is equals to c square by 2. Required locus h की जगह पर x और k की जगह पर y लिख देंगे। तो ये अगेन एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर बाई 2 बनेगा। और वी नो दैट एक्स वाई, यदि एक्स और वाई का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट आता है तो ये हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप बनती है, इसलिए आपका आंसर है हाइपरबोला। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक द स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। सिंपली क्वेश्चन में जैसा जैसा दिया था वैसा वैसा ही हमने सॉल्व किया है। एक पॉइंट लिया है, एसिम्पटोट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मिड पॉइंट का लोकस निकालना था, तो इजीली आ जाता है। कई बच्चों ने शायद आंसर ऐसे किया होगा, हाइपरबोला पढ़ रहे हैं तो हाइपरबोला होना चाहिए, हाइपरबोला। ठीक है, बाकी जिनने एक्चुअल मेथड से सॉल्व किया
ऐसे सॉल्व होना चाहिए. दिस इज द करेक्ट आंसर, हाइपरबोला. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड सम, अगेन an important sum. तो क्वेश्चन नंबर 2. हाँ बोलिए. सर वो मिड पॉइंट भी हाइपरबोला पे लाई करेंगे क्या? नहीं, मिड पॉइंट हाइपरबोला पे लाइन ही बने, ये अलग हाइपरबोला बनाएंगे. ये भी हाइपरबोला है, लेकिन आपने हाइपरबोला एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर लिया है, ये एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर बाई 2 आया. तो ये मिड पॉइंट का जो लोकस है, मिड पॉइंट जिस पाथ पे चलेगा वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ये बोला. ओके सर. सेकंड क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. मूव ऑन टू अवर सेकंड क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ट्राई करिए इसको. इफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला cut off intersects A1 and A2 on one axis, B1 and B2 on other axis, then A1 A2 plus A1 B2 ये वैल्यू कितना होगा? A1 A2 plus B1 B2. क्वेश्चन एक बार और देखें. If tangent and normal to rectangular hyperbola cut off intersects A1 A2 on one axis and B1 B2 on other axis. दो एक्सिस होती हैं हाइपरबोला की, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस. तो ये इतने इतने इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2? इंटीजर टाइप क्वेश्चन है कि A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू 2 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा या फिर -2 आएगा. विच वन इज करेक्ट? सर दोनों एक ही पॉइंट पे है क्या? हाँ, दोनों एक ही पॉइंट पर बनेंगे. सिंसियरली क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जैसा जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही आप जाओगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे.
अभिषेक बहादुर चेक करें। रवि कुमावत करेक्ट है। ध्रुव हडाऊ करेक्ट है। अभिषेक बहादुर करेक्ट है। प्रणव इंगले करेक्ट। पूर्वा करेक्ट है। चलिए, तो here we discuss its solution. To solve this question, first we write the equation of tangent in parametric form on rectangular hyperbola xy equals to c square. तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, लास्ट टाइम आपने निकाला था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x प्लस वाई टी स्क्वायर माइनस 2ct इक्वल्स टू 0। सुमित तजने चेक करें, और या आपने इसको x बाई टी प्लस वाई टी बराबर 2c ऐसा भी पढ़ा है। तो x प्लस वाई टी स्क्वायर माइनस 2ct इक्वल्स टू 0, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपको बोला है कि ये टेंजेंट लाइन एक एक्स एक्सिस को v1 पर और दूसरी एक्सिस को v1 पर इंटरसेक्ट करेगी। जब एक्स एक्सिस को a1 लेंथ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 0 डालेंगे। तो फर्स्ट वी पुट y इक्वल्स टू 0 इन दिस इक्वेशन।
तो जब आप y को 0 डालोगे तो आपको a1 का लेंथ मिलेगा और y को 0 डालने से a1 का लेंथ 2ct आता है। और जब आप x को 0 डालेंगे तो आपको b1 लेंथ मिलेगा। x को 0 डाल के b1 लेंथ जो बनेगा वो 2c/d बनेगा। तो ये आ जाएंगे टेंजेंट के लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। एंड नाउ हियर वी राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दूसरा अपन ले रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी माइनस सी टी पावर 4 प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये नॉर्मल टी आपको ट्रांसवर्स एक्सिस पर a2 लेंथ है इसका और कॉन्जुगेट एक्सिस पर b2 लेंथ है। बिल्कुल सेम अप्रोच करेंगे। फर्स्ट वी पुट y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे b1 लेंथ पर a2 लेंथ आपको मिलेगा। y की जगह पर 0 डालेंगे तो a2 का जो लेंथ आएगा उसको ट्रांसफर करना, तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा डिवाइडेड बाय t क्यूब। y को 0 डाल दिया और जब भी आप इसमें x को 0 डालेंगे we get b2 लेंथ और x को 0 पुटअप करोगे b2 का लेंथ आएगा माइनस का 3t पावर 4 माइनस 1/t। ये b2 का लेंथ है। हमारे पास a1 a2 b1 b2 सारे आ गए। नाउ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो आपको फाइंड आउट करना था, we have to find the value of b1 a2 plus b1 b2। a1 a2 का जो प्रोडक्ट है वो आपका आएगा 2c स्क्वायर t पावर 4 माइनस 1/t स्क्वायर प्लस b1 b2 का प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे माइनस का हो जाएगा 2c स्क्वायर t पावर 4 माइनस 1/t और ये 2 की कट जाता है। दिस गिव्स यू थर्ड ऑप्शन, 0 वैल्यू आएगी। a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू इसमें 0 आएगा। फर्स्ट वी टेक द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और आपको बोला टेंजेंट लाइन के लिए इंटरसेप्ट की लेंथ a1 और b1 है और नॉर्मल के लिए a2 b2 है। चारों लेंथ निकाल के रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 0 इज द करेक्ट आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट होगा इसमें तो पूछ लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन इसमें डिस्कस कर रहे हैं और उसको ध्यान से आप देखिएगा, फिर अपन उस पर और क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। दो तीन रिजल्ट हैं इसमें, एक एक करके सारे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला ये है कि इफ सर्कल x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus k equals to 0. If this circle cuts a rectangular hyperbola, xy equals to c square in capital A, B, C and capital D. 4 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है and the parameters of these points are these are the parameters of these points respectively. Then तो रिजल्ट देखिए आप, सबसे पहला रिजल्ट जो है फर्स्ट सिग्मा T1 इसका वैल्यू -2g/c आता है। दूसरा रिजल्ट सिग्मा T1 T2 इट इज k/c स्क्वायर। सिग्मा T1 T2 T3 -2f/c। फोर्थ रिजल्ट T1 T2 T3 T4 उनका प्रोडक्ट 1 आता है। लास्ट रिजल्ट सिग्मा 1/t 1 -2f/। तो ये फर्स्ट रिजल्ट है। ऐसे 3 रिजल्ट आपको बताऊंगा, पहले में भी 5 पार्ट है। तो आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4 पॉइंटों पर, और चारों के पैरामेट्रिक या पैरामीटर जो दिए हैं चारों पॉइंट्स के लिए वो T1 T2 T3 T4 4 पॉइंट्सों के लिए 4 पैरामीटर दिए हैं। तो आपको ये बताना है सिग्मा T1। सिग्मा T1 का यहाँ पर मतलब हुआ इन चारों का सम। सिग्मा T1 का मतलब है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। T1 T2 सिग्मा T1 T2 का मतलब हुआ 4 में से 2 के प्रोडक्ट का सम। मतलब T1 T2 T1 T3 T1 T4 T2 T3 T2 T4 और T3 T4 6 प्रोडक्ट आएंगे। 4 में से 3 के प्रोडक्ट का सम, मतलब T1 T2 T3 T1 T2 T4 T1 T3 T4 और T2 T3 T4 ये आएगा चारों का प्रोडक्ट। सिग्मा 1/T1 का मतलब इन चारों के रेसिप्रोकल का सम 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 प्लस 1/T4। ये वैल्यूज हैं और इन वैल्यूज पे ही हमारे अगले 2 रिजल्ट हैं। ये वैल्यू सही सही आप प्रूफ कर लेते हो तो अगले 2 रिजल्ट आपके लिए बड़े इजी हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये रिजल्ट को बड़े इजीली। फिर एक आध रिजल्ट मैं और कराऊंगा, फिर एक आध आपसे भी पूछूंगा, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सर्कल और ये कर्व 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इन दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, और किसी एक वेरिएबल में, ये दो वेरिएबल में, ये भी xy में भी है, ये भी xy में, तो इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। एंड टू एलिमिनेट दिस हमने इस कर्व से y का वैल्यू निकाला c²/x और इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया। तो नाउ आवर फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स y की जगह पर c²/x लिखना है। तो वी गेट x² प्लस y की जगह पर c²/x लिखोगे तो c⁴/x², फिर 2gx, फिर यहाँ भी y की जगह पर c²/x लिखेंगे एंड एट द लास्ट a इक्वल्स टू 0।
एक वेरिएबल हमने एलिमिनेट किया है और अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम्स एक्स पावर 4 प्लस सी पावर 4 2gx क्यूब प्लस 2fc स्क्वायर एक्स प्लस kx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पूरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इसको आप पॉलिनोमियल जैसा लिख लें। सबसे पहले हाईएस्ट पावर एक्स पावर 4, फिर एक्स पावर 3 वाला टर्म लिख रहे हैं 2gx क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ax स्क्वायर, फिर 2fc स्क्वायर एक्स और लास्ट में c पावर 4 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि ये x में पॉलिनोमियल है और 4 डिग्री का है, 4 वैल्यूज देंगे क्योंकि ये 4 पॉइंटों पर आपको इंटरसेक्ट कराया। तो हाइपरबोला और सर्कल एक दूसरे को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके इस तरीके से है। तो ये 4 पॉइंट है ए बी सी डी। तो ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाए, मतलब 4 वैल्यू देगा। बट आपको ये दिया है कि ये चारों पॉइंटों के लिए आपने पैरामीटर्स लेने T1, T2, T3, T4। तो इसलिए अब हम इसको कार्टेशियन फॉर्म से पैरामेट्रिक फॉर्म पे ला रहे हैं। और वी नो दैट जब भी आपको एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर पे कोई पॉइंट लेना होता है तो वो हम सी टी कॉमा सी बाई टी लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इससे हम इसको सेटिस्फाई करा दे रहे हैं, मतलब एक्स की जगह पर सी टी लिख रहे हैं। जब आप एक्स की जगह पर सी टी लिखोगे तो दिस बिकम्स सी पावर 4 टी पावर 4। यहाँ पर एक्स की जगह पर सी टी लिखेंगे तो 2g सी क्यूब टी क्यूब। यहाँ पर एक्स की जगह पर सी टी लिखेंगे तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ पर एक्स की जगह पर सी टी लिखेंगे और ये सी पावर 4 इक्वल टू 0। तो दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। So this gives you 4 values of t which are t1, t2, t3, t4। अब आपका कंसेप्ट हुआ जो आपको क्वेश्चन में पूछा है ये अब आपके लिए बड़ा इजी हो गया। इसके रूट्स जो हैं वो t1, t2, t3, t4 है। तो t1, t2, t3 and t4 are the roots of this equation। तो अब आप ये पढ़े हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया है कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो 2 रूट्स होते हैं, दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट आपने निकालना सीखा था। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। यदि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे, तीनों का सम, दो के प्रोडक्ट का सम, तीनों का प्रोडक्ट, ये आपने क्वाड्रेटिक में लिखा है। यदि क्यूब बाई क्वाड्रेटिक है, 4 रूट्स है तो उसमें चारों रूट्स का सम, 4 में से दो के प्रोडक्ट का सम, 4 में से तीन के प्रोडक्ट का सम और चारों का प्रोडक्ट। तो अब आपके लिए वो रिजल्ट लिखना बड़ा इजी है। जब अपन यहाँ पर चारों रूट्स का सम लिखेंगे T1, तो नाउ फर्स्ट रिजल्ट हमारा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। इसको आप सिग्मा T1 लिखेंगे, चारों रूट्स का सम। तो वी नो दैट चारों रूट्स का सम माइनस बी बाई ए होता है, मतलब माइनस 2gc क्यूब अपॉन सी पावर 4 होगा। विच इज माइनस 2g अपॉन सी। तो ये आपका पहला रिजल्ट है, ये देखिए ये हो गया वेरीफाई, माइनस 2g बाई सी। अब दो के प्रोडक्ट का सम, तो ये आपको बताया टोटल 6 प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसे दो के आप प्रोडक्ट बनाओगे। T1, T2, T1, T3, T1, T4, T2, T3, T2, T4 और T3, T4, ऐसे 6 बनेंगे। वो 6 यहाँ पर लिखना है, इसका मतलब वो होता है। और आप ये जानते हो कि अब दो के प्रोडक्ट का सम लेंगे तो वो बनेगा, ये वाला माइनस बना था, अगला वाला प्लस बनेगा। तो प्लस का
AC square upon C power 4. Which gives you K by C square. This is our second result. Now third one, सिग्मा T1, T2, T3 मतलब तीन के प्रोडक्ट का सम। तो अब ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, अगला नेगेटिव आएगा और अब ये क्या बनेगा, T का कोएफिशिएंट मतलब 2FC क्यूब divided by C power 4 which is minus 2F by C. This is our third result. चारों रूट्स का प्रोडक्ट T1, T2, T3, T4 चारों रूट्स का आप प्रोडक्ट निकालोगे तो ये वाला नेगेटिव था तो पॉजिटिव आएगा और कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ T पावर 4 मतलब C पावर 4 डिवाइडेड बाय C पावर 4 व्हिच गिव्स यू 1। तो इस तरीके से 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बनता है और ये चारों रिजल्ट आपके आ जाते हैं। और अब मैं 5वें रिजल्ट पे फोकस कर रहा हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद भी रखना। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर फर्स्ट और सेकंड वाला एक बार बताइए। सबसे पहले वाला सम ऑफ रूट्स। देखिए जब भी आप बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं या कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया तो दो रूट्स होते हैं, तो दो रूट्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सम और प्रोडक्ट। यदि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा, तो उसमें 3 रिजल्ट बनते हैं, तीनों का सम, 3 में से दो का प्रोडक्ट का सम, तीनों का प्रोडक्ट। यदि 4 रूट्स हैं तो 4 पॉसिबिलिटी होंगी, चारों का सम, 4 में से दो के प्रोडक्ट का सम, 4 में से तीन के प्रोडक्ट का सम और 4 में से चारों का प्रोडक्ट। तो बिल्कुल वही रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पर ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बना था तो 4 रूट्स हमको मिले थे, तो हमने यहाँ पे चारों का सम लिखा है, 4 में से दो के प्रोडक्ट का सम लिखा, 4 में से तीन के प्रोडक्ट का सम लिखा और चारों का प्रोडक्ट। और जब ये सम निकालते हैं तो बड़ा सिंपल है, चारों का जो सम आएगा हमेशा तो डिवाइडेड बाय C पावर 4 होगा, हमेशा इससे डिवाइड होगा। तो जो चारों का सम आता है वो माइनस B बाई ए, दो के प्रोडक्ट का सम C बाई ए, तीन के प्रोडक्ट का सम माइनस D बाई ए और चारों का प्रोडक्ट माइनस E बाई ए। तो ये याद कैसे रखना है कि हमेशा डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ T पावर 4 होगा। जब एक का सम लोगे तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, दो के प्रोडक्ट का सम लोगे तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, तीन के प्रोडक्ट का सम लोगे तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, चारों का प्रोडक्ट लोगे तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, हमेशा डिवाइड इससे होगा। और साइन की बात करें तो साइन है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नाउ टेक दी वाई स्क्रीनशॉट। के टर्म्स में भी लिख सकते थे क्या बोले? सर? जैसे यहाँ पे वाई सब्स्टिट्यूट किया, एक्स सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते थे। हाँ उससे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट आता है। जो अभी मैंने बोला वो मैं अगले पेज पर आपको बता रहा हूँ और साथ में अपन इस रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। हमारा ये 5वां रिजल्ट रह गया, लेकिन उसके पहले जो आपने यहाँ पर थ्योरी यूज किया है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, नोट में लिख लीजिएगा उसको। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ ax पावर 4 प्लस bx स्क्वायर bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल्स टू 0। ये 4 डिग्री के पॉलिनोमियल के यदि 4 रूट्स हैं तो इतने रिजल्ट्स होते हैं। चारों रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा,
इसको अपन सिग्मा अल्फा भी लिखते हैं। क्या आता है -b/, चार में से दो दो के प्रोडक्ट का सम, मतलब अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा। इसको अपन सिग्मा अल्फा बीटा लिखते हैं, दो दो के प्रोडक्ट का सम, वो आता है प्लस का c/। अब तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, इसको अपन सिग्मा अल्फा बीटा गामा लिखते हैं, ये -d/, है। और चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये आएगा प्लस का e/a। ये है वो रिजल्ट जो मैंने यूज करे। चारों का सम, दो दो के प्रोडक्ट का सम, तीनों का प्रोडक्ट चारों। तो ये हमारा रिजल्ट हमने यूज किया था यहाँ पर। ऐसे ही 5 डिग्री का होगा तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, एक एक का सम लेना है, फिर उसमें से दो दो के प्रोडक्ट का सम, फिर तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, फिर चार चार के प्रोडक्ट का सम और फिर पांचों का प्रोडक्ट। इस तरीके से आगे फर्दर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये पॉलिनोमियल के से रिलेटेड रिजल्ट है। नाउ वी वेरीफाई दिस पांचवा रिजल्ट, वो आप देखिए। तो ये इक्वेशन हम रख रहे हैं, बाकी सबको हटा दे रहे हैं। फिर f स्क्वायर c स्क्वायर f स्क्वायर t और c पावर और ये जो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके चार रूट्स हैं t1 t2 t3 t4, इनके रेसिप्रोकल का सम हमने फाइंड करना है। और ये आपको क्वाड्रेटिक में बताया था कि यदि आपको अल्फा बीटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स दिए हैं तो 1/अल्फा और 1/बीटा, मतलब रूट्स का रेसिप्रोकल यदि आपको दिया है तो आपने क्या करना है, a और c को आप इंटरचेंज कर देते हैं, या फिर उसको ऐसे भी सब्स्टिट्यूट करके बताया था कि x की जगह पर 1/x लिखना है। मतलब कभी भी रूट्स के रेसिप्रोकल का सम आपसे पूछा हो, रूट्स को उल्टा करके उनका सम पूछा हो, तो फिर आप क्या करेंगे, वो सम निकालने के लिए जो आपका इक्वेशन है उसके कांस्टेंट टर्म्स को एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे क्वाड्रेटिक में। अदरवाइज किसी भी इक्वेशन में x की जगह पर 1/x लिखेंगे। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि एक बात और नोट में हम यहाँ पर लिखते हैं। पहले सेकंड नोट हमारा ये है, if alpha beta are roots of ax square plus bx plus c equals to 0, then quadratic equation whose roots are 1/alpha 1/beta, मतलब reciprocal of the given root is cx square plus bx plus a equals to 0। और ये आपने कैसे लाया, x की जगह पर 1/x लिख के अपन ला लेंगे। x को 1/x से रिप्लेस कर देना है, मतलब इस इक्वेशन में x की जगह 1/x लिखोगे तो ये इक्वेशन है। मतलब कभी भी रूट्स का रेसिप्रोकल आपने बनाना है तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि t1 t2 t3 t4 यदि इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो अब इस वाला रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ।
ना भी राइट। अब इसका सॉल्यूशन लिखना है फिफ्थ वाले का। इक्वेशन having roots इनके रेसिप्रोकल 1/t1, 1/t2, 1/t3 एंड 1/t4 इज, वो बनाने के लिए आप क्या करोगे, जितनी जगह पर t लिखा है उनकी जगह पर 1/t लिखो। तो ये अपॉन में आ जाए, ये बाई t पावर 4 हो जाएगा, ये बाई t पावर 3 हो जाएगा, ये बाई t पावर 2 हो जाएगा, ये बाई t हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को t पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो देखिए क्या इक्वेशन t पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं। इट इज c पावर 4 t पावर 4 प्लस t पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c क्यूब t क्यूब, t पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो kc स्क्वायर t स्क्वायर, t पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2g c क्यूब t, और t पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c पावर 4। तो ये वो इक्वेशन बन गई जिसके रूट्स 1/t1, 1/t2, 1/t3, 1/t4 है। अब इनका सम हमको निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स का कंसेप्ट तो आपको बताया था -d5। So therefore their sum so therefore we get sigma 1/t1, इसका मतलब हुआ 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t3 प्लस 1/t4 वो हो जाएगा हाँ, इक्वेशन रॉन्ग बन गया यहाँ पर, क्योंकि वो आना चाहिए आपका यहाँ पर एफ भी होना चाहिए। पुराना इक्वेशन एक बार बताना क्या बना था, वो रिप्लेस करके लाएंगे फिर से। पुरानी सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2f लिख दीजिए c क्यूब t क्यूब के साथ। 2f है ना यहाँ पर, हाँ सर। यहाँ पे 2f आएगा। सो नाउ वी गेट अवर रिजल्ट, देयरफॉर 1/t1 का मतलब इनके रेसिप्रोकल का सम है, ये माइनस का 2fc क्यूब अपॉन c पावर 4 आएगा, which is -2f/c। तो इस तरीके से वी गेट रेसिप्रोकल का सम। नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट, डाउट है तो पूछिए। ये तो पहला रिजल्ट है जिसके 5 रिजल्ट हमने बनाए। ना दूसरा रिजल्ट देखिए इसमें, ऑन टू पेज 5। तो नेक्स्ट रिजल्ट है, तो आप ट्राई करें। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज, ऑर्थो सेंटर को एच से डिनोट करते हैं। क्या आता है, आप ट्राई करो, उसको बताओ। ये ऑर्थो सेंटर आएगा।
ट्राई करते रहिए, जिनका आ जाए वो डन लिखिए। ऑर्थो सेंटर आपने निकालना सीखा है, और ऑर्थो सेंटर के लिए आपको सबसे पहले कोई ट्रायंगल है, ये ABC का ऑर्थो सेंटर फाइंड कर। ये कोऑर्डिनेट आपको दिया है CT1 C/T1, ये कोऑर्डिनेट आपको दिया है CT2 C/T2, और ये कोऑर्डिनेट आपको दिया है CT3 C/T3। और इस ABC का वी हैव टू फाइंड ऑर्थो सेंटर, एंड टू फाइंड ऑर्थो सेंटर तो आप सबसे पहले BC का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ BC, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे C/T³ माइनस C/T2 divided by CT3 minus CT2, and when you calculate this you get minus 1 upon T2 T3. Therefore slope of altitude को हम यहाँ पर AD नाम दे देते हैं। ये AD का स्लोप कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 T3। Therefore altitude की equation of AD, so to write equation of AD, y minus y1 is equals to slope x minus x1। T1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y T1 माइनस C इज इक्वल्स टू T1 T2 T3 x, और माइनस C T1 स्क्वायर T2 T3, ब्रैकेट ओपन कर लेना। अब केवल ट्रांसफर किया, ये y वाला टर्म यहाँ ले गए, इसको यहाँ पर लेके आ गए। फाइनली वी गेट आवर एल्टीट्यूड, फर्स्ट एल्टीट्यूड विच इज T1 T2 T3 x माइनस का y T1 इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, तो C T1 स्क्वायर T2 T3 माइनस, तो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। ये T1 से पास होने वाला एल्टीट्यूड है। बाय द सिमेट्री सिमिलरली वी कैन राइट द सेकंड एल्टीट्यूड, अपन ये B का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसको ही देखते हुए इक्वेशन ऑफ B जब आप लिखोगे, इक्वेशन ऑफ सेकंड एल्टीट्यूड, जब ये T1 से पास हो रहा था तो ये चीज तो ऐसा जाएगी, जब T1 से पास हो रहा था तो यहाँ पे T1 आया था और यहाँ T1 स्क्वायर। जब आप इसको T2 से पास कराओगे, बिल्कुल सेम अप्रोच से आप करके देखिएगा, तो ये आता है T1 T2 T3 x, यहाँ पर y T2 हो जाएगा, और यहाँ पर C T1 T2 स्क्वायर T3 माइनस C। So we have two altitudes, और इन दोनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ऑर्थो सेंटर H, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। सो वी सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, इन दोनों को उठा के सीधा आप सब्ट्रैक्ट करिए। So when we subtract these two equations, so we get, नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, तो we get y T1 माइनस T2, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C T1 T2 T3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा T2 माइनस T। एंड फाइनली यू गेट y कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस C T1 T2 T3 है। बट आपने अभी ये वेरीफाई किया था इसके पहले रिजल्ट में कि T1 T2 T3 T4 का प्रोडक्ट जो है वो 1 है, इसलिए T1 T2 T3 की जगह पर आप 1/T4 लिख सकते हो। Therefore y कोऑर्डिनेट माइनस C/T4 आ जाएगा। अब ये y कोऑर्डिनेट किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिएगा, तो यू गेट x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट जब आप निकालोगे तो ये माइनस CT4 आ जाएगा, एंड देयरफॉर ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो आ जाता है माइनस CT4 माइनस C/T4। यही वेरीफाई हमने करना था। तो सिंपली जो आपने ऑर्थो सेंटर निकालने का मेथड पढ़ा है, वो ऑर्थो सेंटर की मेथड से जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले BC का स्लोप निकाल के AD का स्लोप निकाल लीजिए, फिर AD की इक्वेशन निकाल लीजिए।
एडी की इक्वेशन देखते हुए बाय द सिमेट्री वी कैन राइट द अल्टीट्यूड सेकंड अल्टीट्यूड पासिंग थ्रू बी। बी का इक्वेशन आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक रिजल्ट और आपको बता रहा हूँ इसमें, तो इजी है। अब मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, आपने ऑर्थो सेंटर लिखा तो अब यहाँ से अंत में हम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ABCD का सेंट्रॉइड। आपने ट्राइंगल में तो पढ़ा है, यदि ABC ट्राइंगल है तो उसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 होता है। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल के लिए भी है। मतलब जब आपको टेट्राहेड्रॉन के लिए जब आपको 4 वर्टेक्स दिए होंगे और उसका आपको सेंट्रॉइड बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला है x1 + x2 + x3 + x4/4 y1 + y2 + y3 + y4/4। ठीक है। सो सेंट्रॉइड अपन लिखते हैं यहाँ पर 4 वर्टेक्स जो ABCD है उसके लिए सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। एक्चुअली सेंट्रॉइड उसको क्वाड्रिलेटरल में ये अपना टेट्राहेड्रॉन में बोलते हैं, यहाँ पर सेंटर मीन पोजीशन बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ मीन पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स, ये अपन हेडिंग लिखेंगे। तो पेज नंबर 6। थर्ड रिजल्ट है ये, सेंटर ऑफ मीन पोजीशन ऑफ पॉइंट्स A, B, C and D। 4 पॉइंट जिनके पैरामीटर आपको T1, T2, T3, T4 दिए थे, उनका सेंटर मीन पोजीशन मतलब सेंट्रॉइड बताना है। इनडायरेक्टली वो क्या होगा, इन चारों के x कोऑर्डिनेट का सम बाई 4, इन चारों के y कोऑर्डिनेट का सम बाई 4। सो वो होगा यहाँ पर, इन चारों के x कोऑर्डिनेट आएंगे CT1, CT2, CT3, CT4, उन सबका सम बाई 4। और y कोऑर्डिनेट होता है इसका C/T1, ये आएगा 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 प्लस 1/T4/4, ये आएगी सेंटर मीन पोजीशन। और अभी आपने इसके पहले वाले रिजल्ट में ये दोनों पड़े हुए हैं, T1 + T2 + T3 + T4, ये अपना सबसे पहला रिजल्ट है। और 1/T1 + 1/T2 + 1/T3 + 1/T4, ये अपना सबसे लास्ट रिजल्ट था। तो फर्स्ट और लास्ट रिजल्ट का यूज कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू -2g/c और इसकी वैल्यू -2f/c होती है। तो दोनों वैल्यूज को टक्कर दीजिए, ये c/4 और इसका वैल्यू -2g/c और ये c/4, इसका वैल्यू -2f/c एंड देयरफॉर सेंटर मीन पोजीशन जो आ जाएगा इट इज -g/2 -f/2। So the center mean position -g/2 -f/2। सो ये आप रिजल्ट ले लीजिए। तो वो जो पहले रिजल्ट बनाए थे उनकी जरूरत हमको यहाँ पे पड़ती है, इसलिए हमने सबसे पहले इन चारों का सम, चारों के रेसिप्रोकल का सम फाइंड आउट किया था। क्योंकि व्हेन वी कैलकुलेटेड ऑर्थो सेंटर और सेंटर मीन पोजीशन, सो आपको ये रिक्वायर्ड होंगे, तो वो रिजल्ट का अपन डायरेक्टली यूज कर लेते। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट था इस पर बेस्ड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर बेस्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस संडे के टेस्ट में आपको हाइपरबोला और एलिप्स दोनों आएंगे। हाइपरबोला का थ्योरी अब कंप्लीट है आपका, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल।